अगर तुम परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करो तो जो कुछ तुम करोगे, जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। आप बेस्ट होगे अपने फील्ड में। अगर आप स्कूल में हो, आप बेस्ट स्टूडेंट होगे। अगर आप डॉक्टर हो, आप बेस्ट डॉक्टर होगे। अगर आपका चर्च है, आपका बेस्ट चर्च होगा। अगर आप वर्शिप लीडर हो, आप बेस्ट वर्शिप लीडर होगे। नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल बी प्रॉस्परस। Just by meditating on God's word, you'll be the best in whatever you do. If you're a student, a doctor, a pastor, whatever you will do, you will have the best of what you do. Amen. All that you have to do is start loving the word of God. बस ये करना है, परमेश्वर के वचन से प्यार करो। हर रोज रात को जब आप सोने जाते हो, Every night when you are about to go to sleep, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स हटा के एक आयत लो, परमेश्वर का वचन लो। टेक वन स्क्रिप्चर एंड put it in your mind, roll it in your mind, speak it to yourself. अपने आप को उसको बोलो और बार बार लगातार उसको बोलते रहो and then go to sleep. take one verse from the Bible, speak to yourself, meditate on it, and then go into sleep. मैं आज आपको अपनी पर्सनल एक टेस्टिमनी बताता हूँ। I will share my personal testimony with you. आपको आइडिया नहीं है You have no idea कितनी पावर परमेश्वर के वचन में है। how much power is in the word of God. एक एक वर्स में कितनी पावर है। In every single verse of the Bible there is so much power. एक स्क्रिप्चर में इतनी पावर है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकता है यीशु के नाम में। One scripture has so much power that it will change your generations in Jesus' name. जब मैं और मेरी वाइफ हम लोग मिनिस्ट्री में आए, When me and my wife we stepped into ministry, हम लोग बहुत कर्जों के अधीन थे। we were under many debts. बैंक के लोग कॉल करते थे The bank people used to call us, और आपको पता है वो कितने प्यार से आपसे बात करते हैं जब उन्हें कर्जा लेना होता है आपसे। and you know how lovingly they speak to you when you owe them. जब उन्हें क्रेडिट कार्ड देना होता है तो वो बहुत प्यार से बात करते हैं, When they want to sell you a credit card, they are very loving. मगर जब उन्हें कलेक्शन करना होता है तो वो और भी प्यार से बात करते हैं। But when they have to do collection, they are even more loving. सो हम लोग बहुत अलग अलग कर्जे हमारे जीवन में थे। So there were many different debts in our life. एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था। रोज हमें बैंक से कॉल आते थे And every day we would get calls. और एक from दिन the मैं banks. वचन पढ़ रहा था One day I was reading the word. और मैं इफिसियों की पुस्तक, आई वाज रीडिंग द बुक ऑफ इफिशियंस, मैं इफिसियों की किताब पढ़ रहा था और इफिसियों की पुस्तक पढ़ते पढ़ते आई स्टॉप्ड ऑन वर्स 3। आई कुड जस्ट रीड two scriptures and as I read verse 3 I could not read any further. और मैंने दो ही आयत पढ़ी थी और जब मैंने तीसरा वचन पढ़ा तो मैं रुक गया, आगे नहीं पढ़ सका। And it said, और उसमें लिखा था, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. धन्य हो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। क्या लिखा है वो देगा या लिखा है दे दी है? Does it Come say, on, बताओ मुझे क्या लिखा है? दे दी है। does it say he will give or has he already given it to us? जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रुक गया। When I read this, I stopped. देखिए कई लोग बाइबल मनोहर कहानियों की तरह पढ़ते हैं। Some people read the Bible like a magazine. ओके, एक चैप्टर खत्म हो गया, मैंने अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी कर दी। Oh, Hallelujah. I've finished one chapter. I have done my religious duty. Hallelujah. हम लोग सोचते नहीं है कि वचन में क्या लिखा है। We don't even think what is written in the word. वचन कह रहा था कि परमेश्वर ने तो हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या करी है? दे दी है। The word was saying that God has given to us all kinds of spiritual blessings already. जब मैंने ये सुना तो मैं कह रहा था कि When I read प्रभु this, I तेरा वचन कह रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। When I read this, I said, Lord, your word is saying that I am blessed. तेरा वचन कह रहा है मैं ब्लेस्ड हूँ, Your word says I am मगर blessed. मेरा जीवन तो बिल्कुल ब्लेस्ड नहीं दिखाई देता। But my life does not look blessed at all. I cannot look at my life and say my life is blessed. मैं अपनी जिंदगी को देखकर ये नहीं कह सकता था उस समय कि वो blessed है। But your word is saying लेकिन आपका वचन that कह रहा I'm है blessed. कि मैं blessed हूँ, but I'm not blessed. पर मैं blessed नहीं दिख रहा। तुम्हें लगा प्रॉब्लम कहाँ है? So I said, where is the problem?
तब मुझे समझ में आया प्रॉब्लम ये है कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता। Then I understood the problem is I do not believe the word of God. मैं अपनी परिस्थितियों पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी फीलिंग्स पर विश्वास करता हूं, पर परमेश्वर का वचन जो सत्य है मैं उस पर विश्वास नहीं करता। I believe in my circumstances, I believe in my feelings, but I do not believe in the truth of God's word. क्योंकि अगर कोई मुझे उस दिन पूछता कि क्या तू ब्लेस्ड है, मैं कहता बिल्कुल भी मैं ब्लेस्ड नहीं हूं। Because if that day somebody asked me, are you blessed? I would have said not at all. सो मैंने एक कमिटमेंट किया, एक निर्णय लिया So I made a commitment, I took a decision that I am going to believe what God's word says about me, कि मैं विश्वास करूंगा जो परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है, whether I feel it or I don't feel it, चाहे मुझे ऐसा महसूस हो चाहे ना हो, because the word of God is the truth. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे वचन के एक बिंदु भी ना टलेगा वचन का। Jesus said, heaven and earth can pass, but not even a dot of my word will pass. That's what many believers don't understand. बहुत से विश्वास written in the word for you. मगर अगर वचन में लिखा है जरूरी नहीं है आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। But if it's written in the word, doesn't mean it will happen to you automatically. ध्यान से मेरी बात सुनो। Hear me carefully. वचन कहता है The word says, यूहन्ना 3:16 में, John 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। God so loved the world that he gave his only son for the world. कितने लोग मानते हैं इस बात को? मुझे परमेश्वर ने अपने पुत्र, अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के उद्धार के लिए दे दिया तो पूरा जगत का उद्धार अभी तक क्यों नहीं हुआ? If God has already given his son for the entire world, then why is not the entire world already saved? It's been already 2026 years. 2026 साल हो गए, But the entire world is not saved. अब I hear this. सुनिए, किनका उद्धार हुआ? who got saved? जिन्होंने उस सत्य पर विश्वास किया। Anyone who believes. परमेश्वर का देना एक चीज है, आपका है उसने आपको सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। If you are a believer, if you believe, the Bible says God has already blessed you with every spiritual blessing. That means you never have to fast that God bless me. इसका मतलब आपको दोबारा कभी उपवास करने की जरूरत नहीं कि प्रभु मुझे ब्लेस करो। If you are fasting that God will bless you, you are ignorant. अगर आप फास्ट कर रहे हो कि प्रभु मुझे ब्लेस करो तो आप अनजान हो। अगर मैं आज उपवास करूं, ओ प्रभु अपने पुत्र को भेज कि वो क्रूस पे जाए, क्या प्रभु भेजेगा अपने पुत्र को? क्यों? क्योंकि वो भेज दिया चुका है। If I fast today, चुका है। just as he has already sent his son on the cross, similarly he has already blessed you with every blessing. जैसे आपने उसके पुत्र को ग्रहण किया वैसे ही आपको इस सत्य को भी ग्रहण करना है। Just as you received his son, similarly you have to receive this truth. सो मैंने क्या किया, हर रोज मैं अपने कमरे में गया। So what I did, I went to my room every day. पहले दिन First day, 3 घंटे 3 hours. मैंने परमेश्वर से भीख नहीं मांगी, I did not beg God. मैंने किसी दोस्त से भीख नहीं मांगी, I did not beg a friend. मैं किसी इंसान के पास नहीं गया हाथ फैलाने, I did not go to any man to ask for anything. मैं परमेश्वर के वचन के पास गया। I went to the word of God. मैंने अपने कमरे के आगे अपनी बाइबल को खोला, I opened my Bible in my room. इफिसियों 1:3 के आगे खोला Opened it at Ephesians 1. और मैं बार बार उसको अपने आप को बोलने लगा। And I kept saying it to myself again मैंने and उसे again. पर्सनलाइज कर दिया। I made it for myself. I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता धन्य है कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। And I said it to me again. और मैंने अपने And आप I से said it to me कहा, again. फिर से कहा, और मैं अपने आप से कहता रहा। I kept saying it to Oh, I myself. said I am blessed. मैं धन्य हूँ। Not because I feel blessed. क्योंकि मुझे फील होता है, Not because I have money in my account. इसलिए कि अकाउंट में पैसा I है। am blessed. मैं blessed हूँ। Because God says I am क्योंकि blessed. परमेश्वर कहता है मैं blessed And हूँ। I am what God says I am. और मैं वो हूँ जो परमेश्वर
did it again next day. और मैंने अगले दिन फिर से यही किया। And for next 3 months, अगले 3 महीने तक I only stayed in Ephesians 1:3. मैं सिर्फ इफिसियों 1:3 में रुका रहा। मैं सुबह और शाम इफिसियों 1:3 पर मनन करता। Day and night I meditated on मैं